तो सीक्रेट इन्वेजन भाई फाइनली आ चुका है और इसके पहले एपिसोड ने ही क्लियर कट बता दिया है कि भाई कोई भी सेफ नहीं है। वो आ चुके हैं और तुम्हारी दुनिया पे तुमसे ज्यादा उनका कंट्रोल है। और ये तो भाई बस शुरुआत है। ये इंटेंसिटी और पैरानोया धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगा। सो आज हम बात करेंगे कि हमारे एवरेट रॉस के स्क्रल रिवील होने के भयानक इम्प्लीकेशंस क्या हैं और स्क्रल्स धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड को कैसे टेक ओवर कर सकते हैं। सो भाई शुरू करते हैं और क्या। तो जैसे कि भाई हमारे प्रेस्कॉट साहब ने बोला था कि स्क्रल्स का ये आतंक तो भाई बस 1-2 साल से ही शुरू हुआ है, बट अर्थ पे वो 30 साल पहले ही आ चुके थे। सो ऑब्वियसली भाई हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कब से कहां पे अपने स्क्रल्स इम्प्लांट किए होंगे। मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज में, आर्मी, जनरल पॉपुलेशन, इवन किसको पता भाई मार्वल कॉमिक राउट में गई तो अवेंजर्स में भी। बट यहाँ पे हमारे एवरेट रॉस के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो ना कि ओनली एक हाई प्रोफाइल CIA एजेंट था, बट ऑल्सो हमारे एवरेट रॉस भाई वकांडा से भी क्लोजली कनेक्टेड थे। सो भाई समझ रहे हो, स्क्रल्स का एवरेट रॉस को पाने का मतलब ना कि ओनली उनके पास अब CIA की सारी जानकारी होगी, बट ऑल्सो भाई स्क्रल्स अब रॉस के थ्रू वकांडा को भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके होंगे, जिसका एक ही मतलब है कि शायद स्क्रल्स के पास अब वाइब्रेनियम भी होगा, दुनिया का सबसे पावरफुल सब्सटेंस। वो भाई इमेजिन कर रहे हो, इससे कुछ भी बना सकते हैं, आर्मर्स, बॉम्ब्स, कुछ भी। ऑलरेडी इतने खतरनाक है, लिटरली अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। लाइक UN में क्वीन रामोंडा ने भाई सीधा ही बोल दिया था कि वाइब्रेनियम को बाहरी दुनिया के साथ शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये कोई गलत हाथों में आ गया तो इससे मैस डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। बट यहाँ पे लेट मी टेल यू वन थिंग, स्क्रल्स के हाथों में अगर ये वाइब्रेनियम आ गया ना तो ये 10 गुना और भी खतरनाक होगा। कैसे बताता हूँ। लाइक वकांडा फॉरएवर से हमें ये जानने मिल गया था कि वाइब्रेनियम एक अनडिटेक्टेबल सब्सटेंस है, कोई भी मेटल डिटेक्टर इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो इमेजिन करो, स्क्रल्स के हाथों में अगर वाइब्रेनियम आ गया या अगर है उनके पास, तो भाई वो किस लेवल का मेहम क्रिएट कर सकते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। और भाई इतना थोड़ी है, लाइक ये तो हमें पता ही है कि कप्तान अमेरिका बहादुर नई दुनिया में हमारे जनरल थंडरबोल्ट रॉस US के नए प्रेसिडेंट के रूप में नजर आएंगे, बट करेंटली तो भाई रिटसन चाचा ही प्रेसिडेंट है। तो कैसे? तो भाई देखो, यहाँ सिंपली ये हो सकता है कि आइदर स्क्रल्स प्रेसिडेंट रिटसन को इन द एंड मार देंगे, जिससे आगे जाके सिंपली हमारे रॉस चाचा प्रेसिडेंट बनेंगे, और एल्स भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि लास्ट में ये रिवील होगा कि प्रेसिडेंट रिटसन ही एक स्क्रल थे ऑल दिस टाइम। सो यहाँ पे अगर ऑलरेडी मान लें कि प्रेसिडेंट रिटसन एक स्क्रल हैं, तो भाई ये समझ लो कि जो चीज स्क्रल्स को अकॉम्प्लिश करने में लिटरली महीनों लग जाते, वो उसे एक दिन में कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। एग्जाम्पल चाहिए? देखो, वकांडा फॉरएवर में क्वीन रामोंडा के डेथ के बाद जो हेडलाइन आया था ना, तो भाई उसके नीचे ये भी लिखा था कि प्रेसिडेंट रिटसन ने न्यू एस्गार्ड के साथ एक ट्रेड फैक्ट साइन कर लिया है, जिसका मतलब भाई ऑब्वियसली ये है कि US गवर्नमेंट और न्यू एस्गार्ड के बीच रिसोर्सेस का आदान प्रदान तो होगा ही, बट ऑल्सो इसके थ्रू स्क्रल्स भी बहुत ही आराम से न्यू एस्गार्ड को भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके होंगे और किसी को मालूम नहीं होगा। और यहाँ पे भाई चलो फिर से मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट रिटसन ही उनका एक स्क्रल है, और मान लो बहुत टाइम से है, तो भाई इमेजिन कर सकते हो कि न्यू एस्गार्ड और वकांडा की तरह स्क्रल्स ने ऐसे कितने बड़े बड़े टेरिटरीज को साइलेंटली टेक ओवर किया होगा पिछले 30 सालों से, कितने देशों के गवर्नमेंट्स को। वो भाई लिटरली एक न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3। बट भाई ठहर जाओ, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये स्क्रल्स का चेस गेम भाई बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, सो हमें क्या जल्दी है। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और सीक्रेट इन्वेजन को लेके आपके थॉट्स और थ्योरीज क्या हैं मुझे जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और DC के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे भाई? सो करो जल्दी, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।